दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो आज फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन निफ्टी मेटल में आज बड़ी गिरावट है। उसके बावजूद भी टाटा स्टील में फ्लैट ट्रेडिंग इस बात का इशारा है कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है और इस लेवल पे अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। यहाँ पे हम टाटा स्टील की एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जिसने लोगों को मालामाल कर दिया है, यानी सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक डबल हो चुका है। तो ये कौन सा स्टॉक है और इसमें क्या आपको दाव लगाना चाहिए। साथ में आपसे सबसे बड़ी बात है कि टाटा स्टील की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट है, उस अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में टाटा स्टील में कितनी तेजी आ सकती है। यहाँ पे कुछ टारगेट निकल के आ रहे हैं जो कुछ चौंकाने वाले टारगेट है। यहाँ पे सेल के टारगेट भी है और बाय के टारगेट भी है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात करें तो फिलहाल 60,098 के ऊपर है, जहाँ पे 107 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.73% डाउन है निफ्टी मेटल। बड़ी गिरावट है। आप देख सकते हो कि 2 दिन की बाजार में पॉजिटिव संभावना के बाद आज बाजार में गिरावट जारी है। अभी लगभग 2:30 बजे का टाइम है, लेकिन अगर यहाँ पे हम टाटा स्टील की बात करें तो 105 पर स्टॉक है, यानी कल की ही क्लोजिंग के आसपास है। फिलहाल देखने के लिए 0.95% की मामूली सी तेजी है, लेकिन कुल मिला के अभी इसमें गिरावट नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 131 की प्राइस थी पिछले 1 साल पहले, इसी हिसाब से 18% डिस्काउंट में आपको स्टॉक मिल रहा है और इसलिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। कंपनी बहुत मजबूत है और स्प्लिट के बाद स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहा है। यहाँ पे खरीदारी भी अच्छी हो रही है और इसका कारोबार भी शानदार है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। डिप में खरीदारी का ये मौका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 जून 2022 को ये 83 तक भी जा के आया है, नीचे गया था लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा संभल गया है। यहाँ पे अब एंट्री की जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ की तरफ से देखें तो सेल के टारगेट दिया जा रहा है। उनका कहना है कि आपको इस लेवल पे बेच देना चाहिए। वैसे उन्होंने जो बेचने के लिए जो प्राइस रखी थी कल वो 103 की थी, अब फिलहाल 105 के आसपास स्टॉक है और 96 का उनका सेल का टारगेट है। उनका कहना है कि गिरावट होगी और 96 तक स्टॉक जा सकता है, तो सेल का टारगेट दिया जा रहा है। लेकिन इसके उलट अगर आप देखें तो ICICI डायरेक्ट की तरफ से इसकी बाई की कॉल दी जा रही है और ICICI डायरेक्ट का कहना है कि आने वाले 3 महीनों में इसकी प्राइस 125 को टच कर जाएगी। तो दो तरफ के 2 टारगेट है, एक तरफ 96 का सेल का टारगेट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बाई की कॉल दी जा रही है जो 125 की है। तो ये आने वाले समय में एक तरह से देखें तो लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि टाटा स्टील इस लेवल पे काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, इसमें आपको कम से कम 94 का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके चलोगे तो आने वाले समय ये 150 की प्राइस आराम से दिखाएगा 3 से 4 महीनों में, लेकिन 94 का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा स्टील अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपीज़ के NCDs जारी करने जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स होंगे 20,000 जारी किए जाएंगे, जिनकी फेस वैल्यू 10 लाख की होगी पर डिबेंचर बॉन्ड्स की, और इसके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से इनको जारी किया जाएगा। इनके लिए कस्टमर ढूंढे जाएंगे और यहाँ पे डेट मार्केट के माध्यम से ये जारी किए जाएंगे। कुल मिला के आप देख सकते हो कि टाटा स्टील का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और इसीलिए इनको फंड की फिलहाल ज़रूरत है। तो आने वाले समय में टाटा स्टील में और पॉजिटिव संभावना बनती रहेगी। टाटा ग्रुप की ये मजबूत कंपनी है और इस समय खरीदारी का ये काफ़ी मौका है। फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है 18% डिस्काउंट पे पूरे 1 साल के हिसाब से एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है कि यहाँ पे निवेश क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पे 5-6 पॉइंट है जो इसके फेवर में सपोर्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 1.15 टाइम्स है बुक वैल्यू के आसपास। इसके अलावा आप देखें तो 4.78% का इसने जो डिविडेंड दिया है जो बहुत ही शानदार है। इसके अलावा कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है लगातार अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो कंपनी का जो पिछले 5 साल का CAGR है, यानी स्टॉक की परफॉर्मेंस, वो 76.8% पर मेंटेन है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो इनका डिविडेंड है वो 43% के आसपास पे आउट हो रहा है, जो एक तरह से देखें तो स्टॉक के अंदर निवेश करने के लिए हमें प्रेरित कर सकता है। कुल मिला के काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे पिछले 10 साल की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे टाटा स्टील में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे बड़े सेल्स की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से वो 17% पॉजिटिव है। 3 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव रहा इनका सेल, लेकिन इस TTM वो 38% तक पहुंच गया। तो सेल्स में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। प्रॉफिट की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 77% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 67% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 79% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी है और सेल में भी बढ़ोतरी है। जब लगातार दोनों के दोनों आंकड़े बढ़ रहे तो ऐसे में क्यों ना इन्वेस्टमेंट किया जाए।
दूसरी तरफ स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 42% पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से -18%, यानी फिलहाल अभी 18% डिस्काउंट में स्टॉक आपको मिल रहा है। तो मौका है इसमें खरीदारी करने का, स्टॉक में आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसका अगर ROE हम देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 43% पॉजिटिव। तो ROE देख सकते काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो चुका, ROE भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब हम चलेंगे टाटा स्टील के उस शेयर की तरफ जो लोगों को मालामाल कर चुका है सिर्फ 6 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, यानी हम बात कर रहे हैं TRF लिमिटेड की। इसकी प्राइस 357 की है, 5% का अपर सर्किट लग गया है, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। अगर एक महीने पहले इसकी प्राइस देखें तो मात्र 158 की थी, ये 22 अगस्त को, यानी 158 रुपये का शेयर 350 से ऊपर चला गया। आप देख सकते हो लोगों को मालामाल कर दिया स्टॉक ने और लगातार ये दौड़ रहा है। अब TRF की बात करें तो इंडिया बेस्ड कंपनी है जो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, टेक्निकल सर्विस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लाइफ साइकिल सर्विस प्रोवाइड करती है अलग अलग सेक्टर के लिए। यानी जैसे इसमें आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, पावर सेक्टर है, पोर्ट्स के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, स्टील प्लांट्स के लिए, सीमेंट प्लांट्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, माइनिंग्स के लिए, हर किसी के लिए हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मजबूत कामकाज है और ये टाटा स्टील की कंपनी है जिसमें आप देख सकते हो कि टाटा स्टील की 34% की स्टेक है, यानी एक तरह से ये टाटा स्टील की ही पूरी तरह से कंपनी है। और इस कंपनी ने कमाल किया है, सिर्फ 7 कारोबारी दिनों में ये 101% दौड़ा है, यानी आप देख सकते हो प्राइस जिसकी 148 थी वो 168 तक चली गई, यानी स्टॉक लगातार अपर सर्किट में दौड़ रहा है। अगर इसमें मौका मिले तो आप एंट्री कर सकते हैं, काफ़ी मजबूत है और इसके रिजल्ट में और हमने काफ़ी बातें देखी है और इसीलिए स्टॉक दौड़ रहा है। अगर हम देखें इसके रिजल्ट को Q1 के तो आंकड़े काफ़ी शानदार है। यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हैं 41.39 करोड़ का है, जहाँ पे 166% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 18.97 करोड़ है, जहाँ पे 195% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और डायलूटेड EPS 15.9 है, जहाँ पे 188% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को हमें मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 45.82% है, जहाँ पे 135% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि Q1 का रिजल्ट बहुत ही दमदार है और इसीलिए स्टॉक दौड़ रहा है। ऊपर से टाटा स्टील का साथ मिला इसको। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें तो लगातार आपको रिजल्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून 2021 में जहाँ पे 15.51 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था वो सितंबर 2021 में बढ़ के 20.02 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में 42.12 करोड़ तक इनका रेवेन्यू पहुंचा। मार्च क्वार्टर में ये रेवेन्यू 49.48 करोड़ तक पहुंच गया और जून क्वार्टर में 41.39 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो पिछले जून से ही जून में रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में थी। जून 2021 में 19.87 करोड़ का लॉस हुआ था, सितंबर में 14.96 करोड़ का लॉस और दिसंबर में 14.85 करोड़ का लॉस। और कंपनी लगातार लॉस में थी, लेकिन मार्च में कंपनी को 26.64 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट हुआ और इस बार 18.97 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और इसीलिए यहाँ पे तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। और ऊपर से टाटा स्टील का साथ है, 34% की स्टेक इसमें टाटा स्टील की है, तो निवेश किया जा सकता है। तो मौका मिले तो खरीदारी करें, लेकिन अपर सर्किट लग रहे, हो सकता है कि आने वाले समय फिर से लोअर सर्किट भी लगे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। कंपनी मजबूत है, कारोबार अच्छा है, लेकिन थोड़ा सोच के इसमें दाव लगा सकते हैं। लेकिन टाटा स्टील में निवेश बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत ही शानदार कंपनी है और इस लेवल पे आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के चले, 94 का नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।